हैंटिंग हंट्स टून्स में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलेगी डरावनी और सच्ची कहानियां। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो मेरी सस्पेंस आवाज आपको सफर पर ले जाएगी, जहां हर मोड़ पर रहस्य इंतजार में है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और आपका एक लाइक, जिससे और भी कहानी बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यह सफर। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने सुनसान गांव के एक वीरान मकान में। यह मकान करीब 100 साल पुराना है, ईंटों से बना हुआ, जिसके चारों ओर बबूल और नीम के पेड़ों ने घना घेरा बना रखा है। मकान के पीछे एक सूखा कुआं है, जिसे गांव वाले शापित कुआं कहते हैं। इस घर में अब कोई नहीं रहता, कम से कम दिन में नहीं, लेकिन कहते हैं रात में वहां कुछ हलचल होती है। कोई चलने की आवाज, दीवारों पर दस्तक और कई बार खिड़कियों से झांकती परछाइयां। इस घर के बारे में एक डरावनी बात मशहूर है। आज से 30 साल पहले एक परिवार यहां रहने आया था। 3 लोग थे, पति पत्नी और उनका 9 साल का बेटा। एक रात गांव में भीषण तूफान आया। सुबह जब लोग देखने पहुंचे तो दरवाजा खुला मिला और तीनों का कोई नामो निशान नहीं था। बस घर के अंदर दीवारों पर खून के छींटे और फर्श पर जले हुए पांवों के निशान थे। तब से किसी ने वहां रहना चाहा, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अजीब घटता गया। वर्तमान की रात का माहौल। कहानी की रात। तारीख थी 13 दिसंबर। बाहर घना कोहरा था, आसमान में बादल गरज रहे थे और बिजली हर कुछ मिनट में कड़कती थी, जिससे घर की टूटी खिड़कियों से अजीब परछाइयां बनती मिटती जा रही थीं। बारिश की बूंदें खिड़कियों से टकराकर एक अजीब सी खटखटाहट पैदा कर रही थी, जैसे कोई दस्तक दे रहा हो, लगातार, धीमी मगर बेजान। घड़ी की सुई 2:56 पर थी। 1 मिनट बाद कुछ ऐसा होने वाला था जिसे कोई नहीं समझ सका। अर्जुन वर्मा एक 27 साल का फ्रीलांस फोटोग्राफर है। उसका स्वभाव शांत लेकिन जिज्ञासु है। उसे पुरानी वीरान जगहों की तस्वीरें लेना और उनके पीछे की कहानियां खोजना बहुत पसंद है। उसने अपने ब्लॉग के लिए कई डरावनी जगहों पर जाकर फोटो सीरीज बनाई है, जिनकी वजह से उसे काफी पहचान भी मिली है। लेकिन अर्जुन का यह जुनून अचानक नहीं आया। बचपन में जब वह 10 साल का था, उसने अपने ननिहाल में एक परछाई देखी थी जो दीवार पर चढ़ गई थी और फिर गायब हो गई थी। तब से उसके अंदर एक डर बैठ गया और साथ ही एक खिंचाव भी। वह हमेशा यह जानना चाहता था कि आखिर वो क्या था। अब अर्जुन इसी खोज में उस वीरान गांव के उसी पुराने घर तक आ पहुंचा है। उसने इस घर के बारे में कई किस्से सुने थे, लोगों के गायब होने की कहानियां, दीवारों पर खून के निशान, कुएं से आती आवाजें। यही सब जानने और सच्चाई या वहम के बीच का फर्क पता करने वो अकेला आया है। उसके पास सिर्फ एक कैमरा है, एक ट्राइपॉड, एक टॉर्च और उसकी नोटबुक, जिसमें वह हर अजीब घटना को दर्ज करता है। उसने दिन में मकान की कुछ तस्वीरें ली, लेकिन असली मंशा रात में वहां रुकने की थी, क्योंकि डरावनी कहानियों का असली चेहरा रात में ही दिखाई देता है। अब अर्जुन उस मकान के एक कमरे में बैठा है, बारिश की आवाज सुनते हुए। उसकी घड़ी की सुई अब 2:56 पर आ चुकी है और अगला मिनट वो है जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। रात का समय था और घड़ी में 2:56 बज रहे थे। अर्जुन एक छोटे से कमरे में अकेला बैठा था, जिसकी खिड़की से बाहर का दृश्य अंधेरे और घने कोहरे से ढका हुआ था। हवाएं लगातार सिहरती हुईं, जैसे किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा हो। उसकी सांसें भी अब तेज हो रही थीं, क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ तो अजीब है, जो उसे पहले महसूस नहीं हुआ था। दिन की शुरुआत से ही अजीब घटनाएं शुरू हो चुकी थीं। जब अर्जुन उस घर में पहली बार आया तो उसने देखा कि घर के बाहर किसी ने एक छोटा सा ताबीज लटकाया था। यह एक आम सी बात लग सकती थी, लेकिन अर्जुन की नजरों से यह छिपा नहीं रहा था कि ताबीज के चारों ओर जाले थे।
और जमीन पर कुछ अस्पष्ट निशान बने हुए थे। यह सब देखकर अर्जुन ने सोचा कि शायद यह सिर्फ किसी गांव वाले की अंधविश्वास वाली आदत हो, लेकिन एक अजीब सा गुमसुम एहसास उसे घेरने लगा। रात के वक्त जब अर्जुन कमरे में बैठा था और अपनी नोटबुक में पुराने घर की तस्वीरें और जानकारी नोट कर रहा था, तब एक अजीब सी ठंडी हवा कमरे में आई। दरवाजे का एक पत्ता हल्का सा हिल रहा था, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। अर्जुन ने सोचा कि यह सिर्फ हवा का असर होगा, लेकिन फिर भी वह थोड़ा घबराया। उसकी आंखों के सामने कमरे की दीवारों पर हल्की सी लालिमा उभरने लगी, जैसे मानो किसी ने कुछ लिखा हो जो धीरे धीरे गायब हो रहा हो। अर्जुन ने अपनी टॉर्च की रोशनी डालते हुए दीवारों को देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था। लेकिन यह सन्नाटा उसे एक अजीब सा एहसास दे रहा था, जैसे कुछ बहुत पास है और वह इसे देख नहीं पा रहा है। फिर 2:47 पर अचानक कमरे में चमकती हुई रोशनी दिखाई दी, जैसे किसी ने कमरे की लाइट जलाई हो। अर्जुन ने घड़ी देखी और फिर कमरे की लाइट की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। दिल में एक अजीब सा डर समा गया। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। क्या यह सिर्फ उसका भ्रम था या कुछ और था? वह उठकर कमरे के बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचता है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वह खड़ा है चुपचाप, लेकिन उसके दिमाग में बवंडर समझ गया है। दरवाजा खुलते ही उसे धीमी सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई दूर से उसे पुकार रहा हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह दरवाजे के पास खड़ा होता है और अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसके बहुत रात का समय और घड़ी की सुई 2:47 पर टिकते ही अर्जुन का मन अशांत हो गया था। दरवाजे का खुलना और ठंडी हवा की हलचल ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या यहां सच में कुछ असामान्य हो रहा है। लेकिन जो चीजें अब उसे नजर आने लगी, वे उसे और भी खौफजदा कर रही थी। पहला संकेत, अजीब आवाजें और परछाइयां। अर्जुन ने ध्यान दिया कि कमरे में हल्की सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो, लेकिन किसी के कदमों की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। वह चुपचाप खड़ा था, अपनी सांस रोककर सुनने की कोशिश कर रहा था। अचानक दीवार के पास एक परछाई दिखी, जो पल भर के लिए आकर गायब हो गई। वह परछाई किसी इंसान की तरह दिखती थी, लेकिन अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पलटकर कमरे को देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था, सिर्फ खामोशी, एक घना सन्नाटा था। अर्जुन का चेहरा तनकर खड़ा हो गया। फिर से वही आवाज आई, एक हल्की सी खड़खड़ाहट, जैसे किसी ने आकर दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी हो। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने देखा कमरे के कोने में एक हल्की सी परछाई फिर से दिखाई दी। दूसरा संकेत, पुरानी चीजें और अजीबियत। अर्जुन ने कमरे की ओर गहराई से छानबीन की। वहां पुराने फोटो फ्रेम्स रखे हुए थे, जिनमें कुछ धुंधली सी तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में एक महिला और एक बच्चा दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनकी आंखें किसी अजनबी तरह से खाली और गहरी थीं, जैसे वह उसे देख रहे हों। अर्जुन ने फोटो को ध्यान से देखा और फिर देखा कि उस तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, बहुत ही मध्यम और लगभग मिटा हुआ। यह घर अब भी उसे बुला रहा है। यह लिखावट अर्जुन के लिए एक और बड़ा सवाल बन गई। क्या इसका कुछ संबंध था घर में गायब हुए परिवार से? अर्जुन के हाथ में अब एक पुरानी डायरी भी थी, जो सफेद रंग के पन्नों में बंद थी। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसे कुछ पुराने खून के धब्बे दिखे। कुछ पन्ने जलकर राख हो चुके थे, लेकिन जो बचा था उसमें लिखा था, वो आ रहा है जो कभी वापस नहीं लौटा। अर्जुन के चेहरे पर पसीने की बूंदें उभरने लगी। क्या यह डायरी उस घर के पिछले मालिकों की थी या फिर यह किसी और की चेतावनी थी? तीसरा संकेत, पुराना शीशा और रेडियो। कमरे के एक कोने में एक पुराना शीशा रखा हुआ था, जिसका शीशा हल्का सा धुंधला हो चुका था। जैसे ही अर्जुन ने उस शीशे में झांका, उसे अपने पीछे कुछ धुंधली सी आकृतियां नजर आईं। वह चौंका और शीशे को पीछे की ओर घुमा दिया, मगर सामने कुछ नहीं था। उसने फिर से शीशे में देखा
और फिर वह आकृति उसके पीछे थी, बिल्कुल उसकी तरह। वह परछाई किसी और की नहीं, उसकी अपनी परछाई थी, लेकिन वह कुछ अलग सी थी, जैसे किसी और का चेहरा उस पर छाया हुआ हो। अर्जुन ने तुरंत शीशे को घुमा दिया और पलट कर देखा। कुछ नहीं था, बस वह खाली कमरा और उसकी धड़कती हुई सांसें। इसके बाद अर्जुन ने कमरे में रखा पुराना रेडियो देखा। वह चालू था, लेकिन आवाज बेहद हल्की और अस्पष्ट थी। रेडियो में किसी महिला की धीमी सी आवाज सुनाई दे रही थी, जो बुरी तरह कांपते हुए कह रही थी, वो लौट रहा है, तुम जाओ नहीं तो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने रेडियो को बंद करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो की आवाज और बढ़ती जा रही थी। उसकी घबराहट अब चरम पर पहुंच चुकी थी। जैसे ही उसने रेडियो की एंटेना को मोड़ा, रेडियो अचानक से बंद हो गया। कमरे में फिर से वही सन्नाटा छा गया। अब अर्जुन को यह संकेत पूरी तरह से समझ में आ चुके थे। कुछ बेहद खौफनाक और रहस्यमय था जो उस घर में सोया हुआ था, और अब वह समय आ चुका था जब वह सच्चाई का सामना करेगा, चाहे वह किसी भी रूप में सामने आए। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था और घड़ी में समय अब 2:48 पर था। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन अर्जुन का मन किसी अज्ञात खौफ से घिरा हुआ था। उसने तय किया कि अब वह कमरे से बाहर जाएगा, ताकि वह यह जान सके कि दरवाजा क्यों अपने आप खुला था और क्या हो रहा है। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसका हाथ दरवाजे के करीब आया और दरवाजा फिर से अपने आप खुल गया, लेकिन इस बार कुछ और था। दरवाजा धीरे धीरे और जोर से खुलने लगा। अर्जुन ने महसूस किया कि वह नहीं खुल रहा था, बल्कि जैसे उसे कोई खोल रहा हो। एक अदृश्य शक्ति उसकी मदद कर रही हो। उसका मन घबराया, लेकिन वह रुका नहीं। वह कमरे से बाहर निकला और एक अजीब सी ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। वह महसूस कर सकता था कि हवा में एक विचित्र सी गंध थी, जैसे सड़े हुए फूलों और मटमैले पानी की। अर्जुन ने कदम बढ़ाया और कमरे से बाहर आते ही उसकी आंखें चौंकी। सामने की दीवार पर लाल रंग में कुछ लिखा हुआ था। यह वही दीवार थी जिसे उसने पहले देखा था, लेकिन अब उस पर कुछ नया लिखा था, बड़े बड़े अक्षरों में। वह आ रहा है, तुमने उसे जिंदा किया है। अर्जुन ने ध्यान से देखा और महसूस किया कि उस दीवार पर लिखा हुआ कोई धुंधला सा रक्त था। अचानक उसकी पीठ में कुछ सिहरन दौड़ गई। उसे जैसे कोई महसूस कर रहा हो, जैसे कोई पीछे खड़ा हो। वह डरते हुए पलटा और तभी उसकी आंखों के सामने एक आकृति उभरी। वह पहले तो धुंधली थी, लेकिन फिर धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। एक महिला की आकृति, पूरी तरह सफेद कपड़े पहने हुए, उसकी आंखें खाली और गहरी थीं। वह अर्जुन की तरफ देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई आस्था या पहचान नहीं थी, सिर्फ एक शून्य था। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। वह अपनी जगह से हिल नहीं पाया, जैसे उसका शरीर जड़ हो गया हो। उसका दिमाग कह रहा था कि भागो, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। महिला की आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी सांसें भारी और तेज हो गईं। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे में अचानक से अत्यधिक ठंड बढ़ गई थी। उसकी त्वचा ने ठंडी में कांपना शुरू कर दिया, जैसे वह बर्फ में खड़ा हो। तभी एक कर्कश चीख सुनाई दी, जैसे किसी के गले में कांटे घुसे हों। अर्जुन की आंखों के सामने एक धुंधला सा दृश्य आया। वही महिला अब उसके पास खड़ी थी और उसकी जुबान से अजीब आवाजें निकल रही थीं, जैसे कोई अत्यधिक दर्द में हो। अर्जुन की सांसें रुकने लगीं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे वह अब अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हो। उसने आखिरी बार उस महिला की आंखों में देखा और अचानक ही उसके पास आकर कुछ गहरी सांसें ली और फिर वह गायब हो गई। शरीर पर असर। अर्जुन की सांसें अब पूरी तरह से रुक चुकी थीं। उसके शरीर में जैसे जान ही चली गई हो। उसे महसूस हो रहा था कि उसका पूरा शरीर बेहद थक चुका था और अब वह बेहोश होने वाला था। उसने अपने आप को कड़ी मेहनत से संभाला, लेकिन उसकी आंखें झपकने लगीं और उसने महसूस किया
कि वह गिरने वाला था। उसका शरीर भारी हो गया था, जैसे कोई उसे दबा रहा हो। अर्जुन ने आखिरी बार दरवाजे को देखा और फर्श पर गिरते ही उसकी आंखें बंद हो गईं। अर्जुन ने आखिरी बार खुद को संभाला था, लेकिन क्या वह बच पाएगा? क्या उस घर में कुछ और था जो उसे देख रहा था, सुन रहा था? जब अर्जुन की आंखें बंद हो रही थीं और वह बेहोश हो रहा था, तो अचानक उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उसका शरीर हवा में उड़ा जा रहा हो। उसकी आंखों के सामने एक धुंधला सा दृश्य उभरा, जैसे किसी पुराने दौर का कोई दृश्य। वह दृश्य गांव के पुराने दिनों का था। वह वही घर था, लेकिन बहुत नया और सजीव। फिर अर्जुन को महसूस हुआ कि वह किसी और की जगह पर खड़ा है। कोई और उसकी जगह से दृश्य देख रहा है। अर्जुन की आंखें अब और भी स्पष्ट हो गईं। सामने एक महिला की आकृति खड़ी थी, वही महिला जो पहले उसे दिखाई दी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से खाली थीं, जैसे कोई अदृश्य दर्द और आक्रोश उसकी आत्मा में समाया हो। महिला ने अपनी आंतरिक आवाज से अर्जुन से कहा, मैं लक्ष्मी हूं, मैं वही हूं जो इस घर में मरी थी। अर्जुन ने सुना तो उसका दिल चौंका। वह एक अदृश्य दुनिया में था, जहां वह महिला अब लक्ष्मी के रूप में मौजूद थी। उसकी कहानी सुनकर अर्जुन को पता चला कि वह महिला पहले इस घर में रहती थी और उसका परिवार यहां पूरी तरह से खुशहाल था। लेकिन कुछ साल पहले एक भयानक दुर्घटना ने उसका परिवार पूरी तरह से तबाह कर दिया था। लक्ष्मी की कहानी। लक्ष्मी एक साधारण गृहिणी थी, जिसकी शादी एक आदर्श पुरुष से हुई थी। उनका एक प्यारा बच्चा भी था और घर में सुकून था। लेकिन एक रात जब घर में तूफान आया, तो अचानक से घर के अंदर एक भयानक आग लग गई। घर की दीवारों से जलते हुए राहत की आवाजें आने लगीं, लेकिन लक्ष्मी और उसका परिवार इस हादसे से नहीं बच पाए। लक्ष्मी को विश्वास था कि यह आग किसी बाहरी आत्मा या किसी शापित शक्ति के कारण लगी थी, जिसने उनके परिवार को मारा। उसकी मौत के बाद लक्ष्मी का आत्मा इस घर में बुरी तरह फंसा हुआ था। वह अपनी मौत की वजह को समझ नहीं पाई और पूरी तरह से अधूरी रह गई थी। उसने एक कसम खाई थी कि वह अपनी मौत के कारणों को ढूंढेगी और किसी को न छोड़ने का बदला लेगी। और उसी दिन से वह आत्मा इस घर में बसी रही। वह न केवल घर के भीतर की आत्माएं चाहती थी, बल्कि उन सभी को मारने का भी इरादा रखती थी जो घर में आते थे। अर्जुन से बदला क्यों ले रही थी? लक्ष्मी की आत्मा का यह खौफनाक रूप अब अर्जुन के सामने था। उसने बताया कि उसकी आत्मा का उद्देश्य था सभी को मौत की ओर ढकेलना, खासकर उन लोगों को जो अजनबी रूप में इस घर में आते थे। अर्जुन उस पल समझ गया कि उसके सामने जो महिला खड़ी थी, वह सिर्फ एक निर्दोष पत्नी और मां नहीं थी, बल्कि अब वह एक बदला लेने वाली आत्मा बन चुकी थी, जिसका हर कदम हिंसा की ओर बढ़ रहा था। लक्ष्मी की आत्मा अपने साथ एक भूतिया अभिशाप लेकर आई थी और अब उसकी आत्मा अपने परिवार के खोने के दर्द से उबरने के लिए और जो लोग आकर उसके घर में बिना उसे समझे घुसते हैं, उनसे बदला लेना चाहती थी। अर्जुन को इस वक्त यह भी समझ में आया कि वह क्यों इस घर में आया था। वह उसकी आत्मा के अगले शिकार के रूप में थी। अर्जुन की स्थिति। अर्जुन अब पूरी तरह से अवसादित हो चुका था और उसकी सांसें बेहद धीमी हो गईं। उसकी पूरी ताकत खत्म हो गई थी, जैसे उसकी आत्मा अब उस भूतिया दुनिया में घुसने के लिए तैयार हो रही थी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था, लेकिन अचानक कुछ हुआ। जैसे ही लक्ष्मी की आत्मा ने उसके पास आकर उसे घेरने की कोशिश की, एक जोर से धड़कता हुआ शोर सुनाई दिया। अर्जुन को लगा कि यह उसकी जान की आखिरी आवाज होगी, लेकिन फिर अचानक किसी और की आवाज सुनाई दी जो लक्ष्मी को रोक रही थी। अर्जुन की आंखें अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थीं और वह महसूस कर रहा था कि उसकी आत्मा इस भूतिया घर के अंधेरे में खोने जा रही है। लक्ष्मी की आत्मा अब बिल्कुल उसके पास आ चुकी थी और उसकी ठंडी हवा ने अर्जुन के पूरे शरीर को जकड़ लिया था। उसकी सांसें अब जैसे रुकने लगी थीं। वह घबराया हुआ था,
और उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उसने अंतिम बार अपनी आंखें खोली और सामने देखा। लक्ष्मी की आकृति अब एक भीषण रूप में बदल चुकी थी। वह पूरी तरह से जलती हुई थी और उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वह अपनी आखिरी सांसें गिनने लगा। उसके सामने कुछ नहीं था सिवाय उस आत्मा के भयानक रूप के। तभी अचानक एक जोर से आवाज आई, जैसे किसी ने दीवार पर हथौड़ा मारा हो। यह आवाज अर्जुन के लिए एक सर्वाइवल सिग्नल थी। अचानक से कमरे का वातावरण बदलने लगा, जैसे कोई बाहरी ताकत काम कर रही हो। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह घबराया हुआ था, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपनी जान नहीं गंवाएगा। तभी अर्जुन को याद आया कि वह घर की पुरानी डायरी में कुछ पढ़ रहा था। उसी डायरी में लिखा था, यदि तुम चाहो तो किसी और को बचाने के लिए इस घर का शाप हटा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना तुम केवल एक ही को बचा पाओगे। इस वाक्य ने अर्जुन के दिमाग में हलचल मचाई। वह समझ गया कि वह अकेला नहीं है। यह घर किसी और के लिए भी खतरनाक हो सकता था और लक्ष्मी की आत्मा सिर्फ उसके पीछे नहीं पड़ी थी, बल्कि उन सभी लोगों के पीछे थी जो इस घर में घुसे थे। लेकिन अर्जुन का अब एक ही सवाल था, क्या उसे अपनी जान बचानी चाहिए या फिर इस आत्मा को उसकी मौत का बदला लेने देना चाहिए? अर्जुन ने खुद को एक गहरी सांस ली और पूरी ताकत से लक्ष्मी की आत्मा से लड़ने की कोशिश की। उसकी आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक आई, जैसे वह अब डरने वाला नहीं था। उसने अपने अंदर के डर को दूर किया और अपनी पुरानी रिवायतों और गहरी सोच के साथ एक आखिरी कदम उठाया। अर्जुन ने घर के अंदर रखी एक धातु की छड़ी को उठा लिया, जिसे पहले उसने महज एक साधारण वस्तु समझा था। लक्ष्मी की आत्मा को हराने के लिए अर्जुन ने वही छड़ी लक्ष्मी के सामने रखी और उसकी आत्मा से शापित घर के अस्तित्व को खत्म करने के लिए मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। आधी रात की खामोशी में अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत और विश्वास को छड़ी में केंद्रित किया। अचानक ही एक भयानक चमक के साथ पूरे कमरे में तेज हवा बहने लगी, जैसे घर के भीतर एक विशाल तूफान आ गया हो। अर्जुन ने महसूस किया कि छड़ी से एक स्नायु के समान शक्ति बाहर निकल रही थी, जो अब लक्ष्मी की आत्मा को पकड़ रही थी। लक्ष्मी की आत्मा एक भयावह चीख के साथ चिल्लाई और फिर एक अदृश्य बल के द्वारा कमरे से बाहर खींची गई। अर्जुन ने अपनी आखिरी ताकत से जोर लगाते हुए लक्ष्मी की आत्मा को घर से बाहर भेजने की कोशिश की। जैसे ही उसने आखिरी शब्द बोला, घर के अंदर एक जोर की धमाका हुआ और फिर सब कुछ शांत हो गया। कमरे की हवा साफ हो गई और अर्जुन ने महसूस किया कि वह अब सुरक्षित था। अर्जुन की आंखें भारी थीं और वह थक चुका था। उसने देखा दरवाजा अब बंद था और कमरे में कोई नहीं था। वह सांस लेता हुआ खड़ा हुआ, लेकिन उसकी शारीरिक हालत अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह यह समझ चुका था कि उसने घर की आत्मा से मुकाबला किया था और आज वह जीवित बचा था। लेकिन उसने एक कड़ा फैसला लिया, वह कभी इस घर में वापस नहीं लौटेगा। अर्जुन ने कमरे से बाहर निकलते हुए घर के सभी अंधेरे को पीछे छोड़ दिया। वह भागते हुए उस स्थान से बाहर चला गया जहां से वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा डर था। क्या वह अब भी पूरी तरह से सुरक्षित था? क्या वह घर का शाप पूरी तरह से हटा सका था? इस सवाल का उत्तर केवल वक्त ही दे सकता था। अर्जुन ने जैसे ही घर से बाहर कदम रखा, उसकी थकी हुई आंखों में राहत का एक हल्का सा निशान था। वह जानता था कि वह अब भी बच गया था, लेकिन साथ ही यह भी महसूस कर रहा था कि कुछ भी स्थायी नहीं था। उस अंधेरे घर के भीतर की आत्मा, लक्ष्मी की बदली हुई रूप की छाया, शायद अभी भी वहां कहीं बसी थी। वह डर से मुक्त नहीं हुआ था, बल्कि बस एक पल के लिए उसे आराम मिला था। अर्जुन धीरे धीरे घर के पास के खेतों से होते हुए गांव की ओर बढ़ने लगा। उसकी पूरी देह कांप रही थी और हर कदम उसे यह एहसास दिला रहा था कि वह उस भूतिया घर के दरवाजे से बाहर तो आ गया था, लेकिन उसकी मनोस्थिति पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ अदृश्य ताकत लगातार चिपकी हुई हो।
और वह कभी भी किसी भी वक्त उसके पीछे आ सकती है। उस रात गांव के लोग अर्जुन को देखकर हैरान थे। उन्होंने पूछा कि वह कहां जा रहा था, लेकिन अर्जुन सिर्फ चुपचाप चलता रहा। वह घर में लौटने की बजाय गांव के एक पुराने मंदिर में घुसा और वहां घंटों बैठा रहा। उसे ऐसा लगा जैसे वह भूतिया आत्मा अभी भी उसकी तलाश में है और उसकी शांति तभी आएगी जब वह पूरी तरह से शांत हो जाएगा। वह रात अर्जुन की जीवन की सबसे भयावह रात बन गई। उसने सुबह होने तक मंदिर में ही बिताई। मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या उस घर का शाप खत्म हो गया था या वह एक नए खतरे की शुरुआत थी? अर्जुन ने घर लौटने का कभी विचार नहीं किया। वह जानता था कि वह घर अब उसकी जिंदगी से बाहर हो चुका था, लेकिन उस अंधेरे घर में जो कुछ भी हुआ था वह कभी भी उसके दिमाग से बाहर नहीं जाएगा। कुछ महीने बाद अर्जुन ने उस घर की ओर एक और कदम बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उस जगह पर अब कोई घर नहीं था। वह खंडहर में तब्दील हो चुका था, जैसे किसी ने पूरी जगह को मिटा दिया हो। यह देखकर अर्जुन और भी घबराया। उसे एहसास हुआ कि घर ने आत्मा को अपने में समेट लिया था और अब वह घर ही किसी तरह का शाप बन चुका था। दोस्तों, कहानी खत्म होती है इस विचार के साथ। अर्जुन ने खुद को सुरक्षित किया, लेकिन वह जानता था कि उस खंडहर के भीतर और आसपास कुछ ऐसा था जो अब भी उसे पीछा कर सकता था। वह शाप कभी खत्म नहीं होता, वह हमेशा किसी को अपनी गिरफ्त में लेता है। तो दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। उम्मीद है आपको यह छोटी सी कहानी पसंद आई हो। कृपा करके चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताएं किस तरह की कहानी की आप सुनना पसंद करते हैं। एंड वीडियो को भी लाइक करके अपना प्यार दें। मैं समर आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।